हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे दो बिल्कुल आसान पैटर्न्स जिससे हम प्ले कर सकते हैं कोई भी माइनर स्केल, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिंगर्स। थंब के साथ सबसे पहले हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, फिर सेकंड फिंगर हमारी ये मिडल फिंगर, और फिर थर्ड फिंगर हमारी रिंग फिंगर, और सबसे छोटी फिंगर पिंकी फिंगर हमारी फोर्थ फिंगर। इन फोर फिंगर्स को हम प्लेस करेंगे अपने स्केल्स पर। देख लेते हैं पैटर्न वन कि हम फिंगर प्लेसमेंट्स कैसे करेंगे। पैटर्न वन अगर आप इस पिक्चर में भी देखोगे तो हम प्ले कर रहे हैं कहाँ से, सिक्स्थ स्ट्रिंग से, सबसे नीचे से ऊपर की तरफ, और टॉप पे हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है। लेकिन गिटार में क्या होता है, गिटार में होती है सबसे पतली वाली स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग आपकी सबसे नीचे, और सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग जो सिक्स्थ स्ट्रिंग है सबसे ऊपर। इस डायग्राम में ये उल्टा क्यों है, क्योंकि जब हम गिटार प्ले करना शुरू करते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स रीच आउट करती हैं गिटार स्ट्रिंग्स की, तो शुरू कहाँ से होता है, फर्स्ट स्ट्रिंग से, सबसे नीचे से, राइट, और करते करते ऊपर की तरफ लाते हैं, राइट। लेकिन जो हमारे सॉन्ग्स के टैब्स होते हैं या म्यूज़िक नोट्स होते हैं वो हम कैसे रीड करते हैं, अगर हम रीड भी करते हैं तो नॉर्मली हम ऊपर से रीड करते हैं नीचे की तरफ को। तो इसीलिए फर्स्ट स्ट्रिंग सबसे टॉप पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन टिल सिक्स्थ स्ट्रिंग सबसे नीचे है इस डायग्राम में। सारे सॉन्ग्स के जो टैब्स होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं। मैं इसी तरह से बताऊंगा ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। एंड देख लेते हैं इस पैटर्न में कि किस तरह से हम अपनी फिंगर्स प्लेस करेंगे। ये जो पैटर्न वन है ये शुरू होता है फिफ्थ स्ट्रिंग से, जो आपकी ए स्ट्रिंग है। फिफ्थ स्ट्रिंग गिटार में कौन सी है, फिफ्थ स्ट्रिंग, ये ऊपर, राइट। ये शुरू होती है, ये फर्स्ट फिंगर रख लोगे। इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली भी आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये ब्लू मार्किंग भी शो की है मैंने रूट नोट के लिए। कोई भी स्केल होगा जो, उसका रूट नोट हम प्ले कर लेंगे पहले, राइट, आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग की फ्रेट से। उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के थर्ड फिंगर से हम फ्रेट प्ले कर लेंगे, और उसके बाद फोर्थ फिंगर से फ्रेट प्ले करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट फिंगर से दोबारा से हम नीचे वाली स्ट्रिंग जो फोर्थ स्ट्रिंग है उसकी फ्रेट प्ले करेंगे, और एक फ्रेट छोड़ के थर्ड फिंगर से फिर फ्रेट प्ले करेंगे, और फिर फोर्थ फिंगर से, राइट। और उसके बाद फिर से हम नीचे वाली स्ट्रिंग पे जाएंगे, थर्ड स्ट्रिंग पे, और प्ले करेंगे फर्स्ट फिंगर से फ्रेट, राइट। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के थर्ड फिंगर से फ्रेट प्ले करेंगे, जो कि हमारा रूट नोट फिर से शुरू हो जाएगा, राइट। और उसके बाद हम प्ले करेंगे फिर से सेकंड स्ट्रिंग प्ले करेंगे फर्स्ट फिंगर से, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट प्ले कर लेंगे सेकंड फिंगर से, और एक फ्रेट छोड़ के फिर फ्रेट प्ले करेंगे सबसे छोटी वाली फोर्थ फिंगर से, और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर से प्ले करेंगे, राइट। और नेक्स्ट फ्रेट प्ले करेंगे सेकंड फिंगर से, और एक फ्रेट छोड़ के फोर्थ फिंगर से फ्रेट प्ले कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा पैटर्न हम प्ले करेंगे अलग अलग स्केल्स के लिए। सेम पैटर्न हम यूज करेंगे, राइट। सबसे पहले चलो देख लेते हैं सी माइनर स्केल कि वो किस तरह से इस पैटर्न में प्ले हो सकता है। सबसे पहले हमारा सी नोट है। सी नोट कहाँ पे है, सी नोट है हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे, राइट। सी नोट प्ले किया, और उसके बाद हमारी फिफ्थ फ्रेट थर्ड फिंगर से ये डी नोट हो गया। डी नोट के बाद नेक्स्ट फ्रेट कौन सी है, डी शार्प, राइट। और फिर उसके बाद हम नीचे वाली स्ट्रिंग पे चले जाएंगे, फोर्थ स्ट्रिंग पे। फोर्थ स्ट्रिंग पे ये थर्ड फ्रेट एफ, और एक फ्रेट छोड़ के ये जी, फोर्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे, और फिर सिक्स्थ फ्रेट पे जी शार्प। और उसके बाद हम चले गए थर्ड स्ट्रिंग पे, थर्ड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट ए शार्प, और फिर एक फ्रेट छोड़ के सी, राइट। और उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट आ गई आपकी ये डी, राइट। उसके बाद डी के बाद डी शार्प नेक्स्ट फ्रेट, और फिर एक फ्रेट छोड़ के जो आपकी ये सिक्स्थ फ्रेट है सेकंड स्ट्रिंग की, ये एफ। और उसके बाद थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की फर्स्ट फिंगर से ये जी, और नेक्स्ट फ्रेट ये जी शार्प, और एक फ्रेट छोड़ दी, और सिक्स्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की ये है ए शार्प। ये है आपका सी माइनर स्केल। राइट।
अब सी माइनर के बाद हम देख लेते हैं डी माइनर स्केल। अब डी नोट मेरा फिफ्थ स्ट्रिंग पे कहाँ है, एक फ्रेट छोड़ के आगे ये फिफ्थ फ्रेट पे ये डी नोट, सी के बाद सी शार्प और फिर डी, राइट। अब ये डी माइनर स्केल हम प्ले करके देख लेते हैं। सो डी माइनर के लिए ये फिफ्थ फ्रेट से फिफ्थ स्ट्रिंग की हम प्ले कर लेंगे डी, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के सेवेंथ फ्रेट ये ई, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट एफ, और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट आ गई आपकी जी, राइट, और एक फ्रेट छोड़ के ए, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट ए शार्प एट्थ फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग की, राइट, ये ए शार्प हो गई। और उसके बाद हम थर्ड स्ट्रिंग पे गए, थर्ड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट ये है सी, और फिर एक फ्रेट छोड़ के ये सेवेंथ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग की डी, और फिर उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट ई, और सिक्स्थ फ्रेट नेक्स्ट फ्रेट है जो वो एफ, और फिर एक फ्रेट छोड़ के ये एट्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग की जी, और फिर फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की ए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट जो आपकी सिक्स्थ फ्रेट है फर्स्ट स्ट्रिंग की ए शार्प, और एक फ्रेट छोड़ के ये सी एट्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की। सो ये है हमारा डी माइनर स्केल, और ये भी सेम पैटर्न से इस तरह से प्ले हो जाएगा। राइट, सो ये था हमारा डी माइनर स्केल। डी के बाद हम प्ले करेंगे ई माइनर स्केल। सो डी के बाद डी शार्प, और फिर उसके बाद ये ई आ गया हमारा सेवंथ फ्रेट पे, फिफ्थ स्ट्रिंग की सेवंथ फ्रेट पे, और इसको हम प्ले कर लेंगे इस तरह से, जैसे ई आपका रूट नोट है, सेवंथ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, ई के बाद एफ शार्प, फिर जी, और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग की सेवंथ फ्रेट आपकी ए, फिर एक फ्रेट छोड़ के नाइन्थ फ्रेट बी, और टेंथ फ्रेट आपकी सी, और थर्ड स्ट्रिंग उसी तरह से थर्ड स्ट्रिंग जो है थर्ड स्ट्रिंग की सेवंथ फ्रेट आपकी डी, एक फ्रेट छोड़ के जो नाइन्थ फ्रेट है थर्ड स्ट्रिंग की वो ई, और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग की सेवंथ फ्रेट एफ शार्प, और उसकी नेक्स्ट फ्रेट आपकी जी जो कि एट्थ फ्रेट है, और फिर एक फ्रेट छोड़ के टेंथ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग की ए, और फिर सेवंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की बी, और नेक्स्ट फ्रेट एट्थ फ्रेट है जो फर्स्ट स्ट्रिंग की सी, फिर एक फ्रेट छोड़ दी और टेंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की डी, राइट। सो ये है हमारा ई माइनर स्केल, और इसको हम इस तरह से प्ले कर लेंगे। राइट, सो ये था आपका ई माइनर स्केल। और ई माइनर स्केल के बाद हमारा कौन सा स्केल है, ई के बाद एफ। सो एफ माइनर स्केल हम प्ले कर लेंगे सेम पैटर्न से। एट्थ फ्रेट है फिफ्थ स्ट्रिंग की, यहां से हमारा रूट नोट है एफ, फिर एक फ्रेट छोड़ के टेंथ फ्रेट जी, और फिर नेक्स्ट फ्रेट जो हमारी 11th फ्रेट है वो है जी शार्प फिफ्थ स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, राइट। और फिर उसके बाद ए शार्प है हमारा फोर्थ स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, और फिर एक फ्रेट छोड़ के जो 10th फ्रेट है फोर्थ स्ट्रिंग की वो है सी, और उसके बाद सी के बाद सी शार्प नेक्स्ट फ्रेट 11th फ्रेट पे, और फिर थर्ड स्ट्रिंग की 8th फ्रेट वो है डी शार्प, और एक फ्रेट छोड़ के 10th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग की एफ, और फिर सेकेंड स्ट्रिंग की 8th फ्रेट जी, नेक्स्ट फ्रेट है 9th फ्रेट जी शार्प, और एक फ्रेट छोड़ के ए शार्प 11th फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग की, और फिर 8th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की सी, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट 9th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग की सी शार्प, और फिर एक फ्रेट छोड़ के ये 11th फ्रेट डी शार्प, राइट। सो ये है हमारा एफ माइनर स्केल, और सेम पैटर्न से हम इस तरह से हम प्ले कर लेंगे। सो ये ई माइनर स्केल हमने प्ले कर लिया।
सो एफ माइनर स्केल के बाद अब हम देख लेते हैं जी माइनर स्केल, और जी माइनर स्केल के लिए हम देख लेते हैं पैटर्न 2। पैटर्न 2 बाकी स्केल्स के लिए भी यूज हो जाएगा। सो देख लेते हैं पैटर्न 2 में भी कि किस तरह से हम अपनी फिंगर प्लेसमेंट करेंगे। सो पैटर्न 2 हमारा शुरू होता है 6th स्ट्रिंग से, और देख लेते हैं कि ये कैसे प्ले करना है। सो रूट नोट हम प्ले कर लेंगे 1st फिंगर से, और फिर उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से हम फ्रेट प्ले करेंगे, और उसके बाद हमारी 4th फिंगर से फ्रेट प्ले करेंगे, और उसके बाद हमारी नीचे वाली स्ट्रिंग 5th स्ट्रिंग है उसकी फ्रेट प्ले करेंगे, और एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से फिर हम फ्रेट प्ले कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट फ्रेट प्ले कर लेंगे 4th फिंगर से, और फिर उसके बाद नीचे वाली स्ट्रिंग हम प्ले करेंगे 1st फिंगर से, और एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से हम फ्रेट प्ले कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारी 3rd स्ट्रिंग होगी उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसको एक फ्रेट पीछे लाना है, राइट। एक फ्रेट पीछे जो हम प्ले कर रहे थे, एक फ्रेट पीछे हम ले जाएंगे और फ्रेट को प्ले करेंगे 1st फिंगर से, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हम प्ले करेंगे 2nd फिंगर से, और फिर एक फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से हम प्ले कर लेंगे फ्रेट, और फिर उसके बाद 2nd स्ट्रिंग के लिए फिर से हम क्या करेंगे, फिंगर्स को एक फ्रेट आगे ले जाएंगे और फिर प्ले करेंगे 1st फिंगर से फ्रेट, और उसके बाद 2nd फिंगर से प्ले करेंगे नेक्स्ट फ्रेट, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से प्ले करेंगे, और फिर 1st फिंगर से प्ले करेंगे फ्रेट 1st स्ट्रिंग की, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से प्ले करेंगे फ्रेट, और फिर उसके बाद लास्ट में 4th फिंगर से फ्रेट नेक्स्ट फ्रेट है वो प्ले कर लेंगे, राइट। सो इस तरह से हम पैटर्न 2 प्ले करेंगे। सो अब देख लेते हैं कि हम जी माइनर स्केल हम कैसे प्ले करेंगे। सो जी माइनर के लिए जी नोट मेरा कहाँ है, 6th स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट पे, राइट। सो हम देख लेते हैं कि ये कैसे प्ले होगा। सो पहले हम रूट नोट प्ले करेंगे जी, फिर एक फ्रेट छोड़ दी, फिर 5th फ्रेट आ गई, राइट, ये ए हो गया, फिर उसकी नेक्स्ट फ्रेट ए शार्प, और उसके बाद हम नीचे वाली स्ट्रिंग पे 5th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट वो है हमारी सी, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ दी 5th फ्रेट 5th स्ट्रिंग की डी, और नेक्स्ट फ्रेट डी शार्प जो कि 6th फ्रेट है 5th स्ट्रिंग की, और फिर उसके बाद 3rd फ्रेट 4th स्ट्रिंग की एफ, और एक फ्रेट छोड़ के 5th फ्रेट जी, और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग के लिए हम एक फ्रेट पीछे जाएंगे जो कि हमारी 2nd फ्रेट है 3rd स्ट्रिंग की वो है ए, और नेक्स्ट फ्रेट 3rd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग की ए शार्प, और फिर एक फ्रेट छोड़ के सी आपकी 5th फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग की 5th फ्रेट सी, और फिर 2nd स्ट्रिंग पे हम 3rd फ्रेट डी, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट हमारी डी शार्प 4th फ्रेट है जो, और डी शार्प के बाद एक फ्रेट छोड़ के एफ जो कि हमारी 6th फ्रेट है 2nd स्ट्रिंग की, और उसके बाद 1st स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट जी, और जी के बाद एक फ्रेट छोड़ के 5th फ्रेट ए, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट 1st स्ट्रिंग पे 6th फ्रेट है जो ए शार्प। सो ये है हमारा जी माइनर स्केल, और इसको हम इस तरह से प्ले कर लेंगे। राइट, सो ये हमने जी माइनर स्केल प्ले किया पैटर्न 2 की हेल्प से। इसके बाद हम देख लेते हैं ए माइनर स्केल। सो इसी तरह से हम ए माइनर स्केल भी प्ले कर लेंगे। 5th फ्रेट से 6th स्ट्रिंग की वो है ए, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 7th फ्रेट बी, और नेक्स्ट फ्रेट जो हमारी 8th फ्रेट है 6th स्ट्रिंग की वो है सी, और उसके बाद हमारी 5th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट डी, फिर इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 7th फ्रेट पे ई, नेक्स्ट फ्रेट हमारी 8th फ्रेट एफ, और उसके बाद 4th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट जो कि हमारी है जी, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 7th फ्रेट हमारी, और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग के लिए एक फ्रेट हम पीछे चले जाएंगे 4th फ्रेट पे,
सो थर्ड स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट बी, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट फिफ्थ फ्रेट सी, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के सेवेंथ फ्रेट पे हमारा डी, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड स्ट्रिंग पे एक फ्रेट आगे, मतलब फिफ्थ फ्रेट पे, सेकेंड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे ई, और नेक्स्ट फ्रेट हमारी सिक्स्थ फ्रेट एफ, और एक फ्रेट छोड़ के फ्रेट एट्थ पे जी, सेकेंड स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट जी, और फिर उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट वो आ गई ए, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के सेवेंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे ये है बी, और नेक्स्ट फ्रेट बी के बाद सी एट्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग की। सो ये है हमारा ए माइनर स्केल, और इसको हम इस तरह से प्ले कर लेंगे पैटर्न 2 यूज करके। राइट, सो ए माइनर स्केल हमने प्ले कर लिया। ए माइनर स्केल के बाद हम बी माइनर स्केल प्ले कर लेंगे। सो ए के बाद क्या आता है, ए शार्प, और उसके बाद बी। सो बी आया हमारा सिक्स्थ स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट पे। सो इसको भी हम पैटर्न 2 यूज करके प्ले कर लेंगे इस तरह से। सो बी नोट प्ले कर लेंगे हम सेवेंथ फ्रेट पे सिक्स्थ स्ट्रिंग की। सो एक उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के सी शार्प नाइन्थ फ्रेट पे, और टेंथ फ्रेट पे डी। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट पे ई, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के नाइन्थ फ्रेट पे एफ शार्प, और उसके बाद टेंथ फ्रेट पे जी, फिफ्थ स्ट्रिंग की टेंथ फ्रेट पे जी, और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट पे ए, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के नाइन्थ फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग की नाइन्थ फ्रेट वो है बी, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग के लिए एक फ्रेट हम पीछे जाएंगे जो कि है हमारी सिक्स्थ फ्रेट। सो सिक्स्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग की है सी शार्प, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट सेवेंथ फ्रेट है जो थर्ड स्ट्रिंग की डी, फिर उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के नाइन्थ फ्रेट ई आ गई, और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग एक फ्रेट आगे आ गए सेवेंथ फ्रेट पे, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर ली। सेकेंड स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट एफ शार्प, और नेक्स्ट फ्रेट एट्थ फ्रेट है जी, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के टेंथ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग की ए, और उसके बाद सेवेंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की बी, और एक फ्रेट छोड़ के नाइन्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की सी शार्प, और टेंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की डी। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे बी माइनर स्केल। सो ये था हमारा बी माइनर स्केल। बी माइनर स्केल के बाद हम प्ले कर लेंगे सी माइनर स्केल। सो सी माइनर स्केल हमने यहां पर भी प्ले किया था फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट से, राइट। और सी हम यहां पर भी प्ले कर सकते हैं सिक्स्थ स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट पे। सो ये भी हम प्ले कर सकते हैं सेम पैटर्न जो हमारा पैटर्न 2 है। सो इसके लिए हम प्ले कर लेंगे ये रूट नोट एट्थ फ्रेट पे सिक्स्थ स्ट्रिंग की सी है, और एक फ्रेट छोड़ के टेंथ फ्रेट पे डी, और 11th फ्रेट पे डी शार्प। उसके बाद नीचे वाली स्ट्रिंग जो हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग है, फिफ्थ स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट एफ, एक फ्रेट छोड़ के टेंथ फ्रेट पे जी, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट जी शार्प, और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट ए शार्प, और एक फ्रेट छोड़ के सी टेंथ फ्रेट पे, राइट। और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग एक फ्रेट थोड़ा सा पीछे चले गए सेवेंथ फ्रेट पे, थर्ड स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट डी, और नेक्स्ट फ्रेट है जो वो डी शार्प एट्थ फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग की, और एक फ्रेट छोड़ के उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग की टेंथ फ्रेट एफ, और एफ के बाद हमारी सेकेंड स्ट्रिंग पे है जी, वो है सेकेंड स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट जी शार्प नाइन्थ फ्रेट पे, और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 11th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग की ए शार्प, और फिर सी आ गया हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट पे, और फिर एक फ्रेट छोड़ के 10th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग की
डी, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेट 11th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की डी शार्प, राइट। सो इस तरह से हम सी माइनर स्केल भी प्ले कर लेंगे पैटर्न 2 यूज करके। राइट, सो ये था हमारा सी माइनर स्केल। सो इस तरह से हम सारे के सारे माइनर स्केल्स इजीली प्ले कर सकते हैं पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 की हेल्प से। सो इसके अलावा एक और चीज़ कि कोई भी मेजर स्केल ले लो, उसका 3rd, 6th और 7th नोट वो एक नोट पीछे होता है उसके माइनर स्केल में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए मेजर स्केल की बात करूं तो उसका 3rd नोट क्या है, सी शार्प, एंड ए माइनर स्केल में क्या होगा, एक नोट पीछे, मतलब सी शार्प से एक नोट पीछे सी। और उसी तरह से 6th नोट क्या है ए मेजर स्केल का, वो है एफ शार्प, और माइनर स्केल में क्या होगा, 6th नोट एक नोट पीछे, मतलब एफ शार्प से एक नोट पीछे एफ, राइट। और उसी तरह से 7th नोट क्या है ए मेजर स्केल का, जी शार्प। सो जी शार्प से एक नोट पीछे जी, वो है हमारा ए माइनर स्केल का नोट। और इस तरह से आप कोई भी मेजर स्केल ले लो या माइनर स्केल ले लो, तो होगा क्या कि मेजर स्केल का 3rd, 6th और 7th नोट वो एक नोट पीछे होगा उसके माइनर स्केल में। सो आई होप you liked this video. So do follow me for more such content on guitar.